नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम बिरजेश मीना है और मैं आप सभी का न्यू अतुल एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपको ज्ञात है, हम हर रोज एक नए चर्चित टॉपिक के साथ मिलते हैं जो पेपरों की हेडलाइन होती है या उनके फ्रंट पेज पर छपी रहती है। जो वर्तमान में चर्चित टॉपिक है आपको उससे अच्छी तरह वाकिफ हैं। जैसे कि आपको ज्ञात है कि चंडीगढ़ का जो मेयर का चुनाव हुआ था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 का प्रयोग कर, स्वाभाविकाधीन शक्तियों का प्रयोग कर उस चुनाव में अपनी दखलंदाजी की और मतगणना को अपनी आंखों के सामने करवाया। मतगणना को करवाते हुए जो पहले विजयी घोषित कर दिए गए थे, जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार थे, कुलदीप कुमार को फिर मेयर बना दिया गया है। लेकिन इससे पहले कौन उम्मीदवार था जिसको हरा दिया गया है, और जो भाजपा सरकार थी उसने किस प्रकार धांधली करवाई है, और जो रिटर्निंग ऑफिसर है आप देख सकते हो, ये देख रहे हैं इस टाइप से, ये कौन था और इसने किस प्रकार धांधली की है, ये सारा मामला अपन आगे जानने वाले हैं। और फिर भी इसके बाद आगे की राह कांटों भरी क्यों होने वाली है, इन सभी बातों पर अपन चर्चा करेंगे और आर्टिकल 142 को भी अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए चर्चा करते हैं। तो चर्चा के बिंदु आप मैंने बता दिया गया है, जैसे कि चर्चा में क्यों, मामला क्या है, धांधली कैसे हुई, सुप्रीम कोर्ट में अपील करता कौन है, सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 का प्रयोग किया, क्यों किया, अनुच्छेद 142 क्या होता है, आगे की राह कांटों भरी क्यों, दल बदल कानून क्या होता है, ये भी जानेंगे और अंत में निष्कर्ष जानेंगे छोटा सा। तो चर्चा में क्यों, आपको सबको पता है कि चर्चा में होने का कारण कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो मेयर का जो चुनाव हुआ था उसमें जो कांग्रेस का और आम आदमी पार्टी के जो उम्मीदवार थे कुलदीप कुमार को विजयी घोषित कर दिया गया है, और जो भाजपा ने धांधली कर जो मेयर बनाए गए थे मनोज सोनकर को उन्हें हटा दिया गया है। ये आप देख सकते हो कोर्ट का फैसला, कि ये देख सकते हो कोर्ट का हथौड़ा न्याय का, है ना। तो ये धांधली किस प्रकार हुई थी, अपन मामला थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। तो ये धांधली हुई थी जो 30 जनवरी को चुनाव हुआ था, उसमें जो रिटर्निंग ऑफिसर जो अनिल मसीह थे, उन्होंने क्या किया कि ये 36 वोट डाले गए थे पार्षद और सांसदों का मिलाकर। आपको मैं बता दूं कि जो नगर निगम का चुनाव होता है वो प्रति 5 वर्ष में होता है, लेकिन जो मेयर का चुनाव होता है वो प्रत्येक वर्ष होता है, और उसको पार्षद और वहां का जो चंडीगढ़ का जो स्थानीय सांसद होता है वो मिलकर चुनाव करते हैं, है ना। तो कुल 30 वोट डाले गए थे, जिसमें से 20 वोट किसे मिले थे, इंडिया मिला था। मतलब जो इंडिया जो गठबंधन है वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का है ना। तो 20 वोट इन्हें मिले थे, 16 वोट किसे मिले थे, एनडीए को मिले थे, जो भाजपा और अकाली दल का गठबंधन है। तो कुल मिला के आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि यहाँ पर 20 वोट जिसे मिले होंगे वही जीत रहा है ना। तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जीत रही थी। तो इन्होंने क्या किया कि जब जीतती इन्हें लगा कि ये तो जीत रहे हैं, तो भाई साहब इन्होंने रिटर्निंग ऑफिसर जो अनिल मसीह थे, इन्होंने क्या किया कि जो 20 वोट थे उनमें से 8 वोट के जो बैलेट पत्र थे जिन पर वोट डाले गए थे उन पे क्या किया कि इन्होंने क्रॉस का निशान लगा दिया। ये देख लो, और ये कैमरे की तरफ देख रहे हैं क्योंकि लोग बाग वहां पर चिल्ला रहे थे कैमरा कैमरा कैमरा, तो ये देख रहे थे कैमरा कहाँ है, और इन्हें पता नहीं चला कि कैमरा यहाँ पे है, और ये भाई साहब कैमरे में देखते हुए भी मतलब सरेआम धांधली कर रहे हैं। तो इससे क्या हुआ कि इन्होंने 8 वोट को रद्द करवा दिया। तो इससे क्या हुआ कि जो मतलब भाजपा के जो उम्मीदवार थे मनोज सोनकर, उनको इन्होंने जिता दिया गया। तो भाई साहब ये 30 जनवरी की फोटो है जहां पर कुलदीप कुमार रोते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इन्होंने गड़बड़ी कर किसको जिता दिया गया है, मनोज सोनकर को जिता दिया है। तो कुलदीप कुमार रो रहे हैं भाई साहब, ये कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार थे। तो इन्होंने क्या किया कि सुप्रीम कोर्ट में अपील की। इसके बाद क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने 20 फरवरी को अपना फैसला सुनाया, है ना। 20 फरवरी को फैसला सुनाते हुए ये बोला कि जो 8 वोट को मतलब जो अवैध घोषित कर दिया गया था उनको वैध मानकर, है ना, और फिर उनको 8 वोट को वैध मानकर इन्होंने क्या किया कि कुलदीप नायर को विजयी घोषित कर दिया गया, है ना। इसकी सुनवाई किसने करवाई की थी, 3 जजों की बेंच थी ये। एक तो मनोज मिश्रा और अपने मुख्य न्यायाधीश कौन है, डीवाई चंद्रचूड़ सर, और जिसके अलावा पार्दीवाला ने इसकी सुनवाई की थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये ऐतिहासिक फैसला कैसे लिया कि आंखों के सामने जो मतगणना करवाई इन्होंने,
अनुच्छेद 142 का प्रयोग कर इस बार उन्होंने क्या किया कि अपनी आंखों के सामने क्या करवाई, मतगणना करवाई, और मतगणना कर कर वहां पर जो जीत गए, मतलब वहां पर मतगणना करवाई 2 बार से, और जिसके सर्वाधिक वोट निकले वो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी थी। तो उसके उम्मीदवार कुलदीप कुमार को क्या बना दिया गया है, मेयर बना दिया गया है। लेकिन अपन देखते हैं कि आर्टिकल 142 क्या है और इसका प्रयोग सुप्रीम कोर्ट कब कब करता है और कैसे कर सकता है। तो आर्टिकल 142 में क्या है कि सुप्रीम कोर्ट की विशेष और विवेकाधीन शक्तियों का वर्णित है, जिसके तहत वो इसका प्रयोग करता है। इसके खंड 1 में ये बोला गया है कि अगर सुप्रीम कोर्ट विशेष अधिकारों का प्रयोग कर सकता है जो मौजूदा कानून से पूर्ण न्याय ना मिला हो। अगर कोई कानून वर्तमान में प्रचलित है और उससे किसी व्यक्ति को पूर्ण न्याय नहीं मिल रहा है तो सुप्रीम कोर्ट उस न्याय से इतर आकर अपने विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग कर उस मामले को सुप्रीम कोर्ट में बुलाकर निर्णय दे सकता है। और इसका खंड 2 बोलता है कि भाई साहब जो भी कोई पीड़ित है उस व्यक्ति को बुलाने, दस्तावेज मांगने और उनकी जांच करने और दोषी के मामले में जांच करने और ये और उन्हें दंडित करने का भी अधिकार आर्टिकल 142 देता है। क्या आर्टिकल 142 का प्रयोग इससे पहले कभी हुआ है? बिल्कुल हुआ है। भोपाल गैस त्रासदी के समय $470 मिलियन का जो भुगतान करने का आदेश दिया गया था। इसके अलावा तमिलनाडु राज्य में भी किया गया है जब वहां पर शराबबंदी की गई थी। आप देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा इसकी आलोचना क्यों की जाती है? इसकी आलोचना जैसे की जाती है क्योंकि ये पूर्ण न्याय शब्द का जो मानक परिभाषा है वो कहीं नहीं मिलती। तो स्पष्ट रूप से संविधान में इसकी कोई परिभाषा नहीं, तो भी दिक्कत है। और दूसरी बात यह कि वही बात है कि मनमानी ढंग का रवैया अपना सकती है, जैसे वर्तमान सरकार अपना रही है, किसी भी चुनाव में धांधली कर रही है और इसके बाद बोल रही है कि इस बार 400 पार। बिल्कुल आप 400 पार जाएंगे क्योंकि आपको आम आदमी के वोटों की कोई जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि आपको पता है कि आप धांधली कर कर भी जीत सकते हैं, क्योंकि स्पष्ट रूप से आपने इतने छोटे चुनाव में, एक मेयर के चुनाव में आपने धांधली की और हारने वाली पार्टी, जो आपकी पार्टी हार रही थी, उसको आपने विजयी घोषित करवा दिए गए। लेकिन अब आपको पता होना चाहिए कि एक न्याय का मंदिर सर्वोच्च है ना, वो है सुप्रीम कोर्ट। आप उसकी घंटी बजाइए, है ना, उसके यहाँ आपको न्याय जरूर मिलेगा। न्याय में देरी हो सकती है लेकिन अंधेरी बिल्कुल नहीं हो सकती है। थोड़ा टाइम लगता है लेकिन आपको न्याय जरूर मिलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं लोकतंत्र की जो वर्तमान में रक्षा की जा रही है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की जा रही है। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा इन्होंने वकील भी किसको चुना था? तुषार मेहता, जो सोलिसिटर जनरल है। सोलिसिटर जनरल के बारे में मैं आपको बता दूं, सोलिसिटर जनरल वह व्यक्ति होता है जो महान्यायवादी के बाद दूसरे नंबर का विधि अधिकारी होता है, जो भारत सरकार का वकील होता है। आगे बढ़ते हैं। ये देख लो भाई साहब कितने मुस्कुरा रहे हैं। इतने छोटे चुनाव में भारत सरकार ने अपना वकील भेज दिया, किसके बचाव में? वो भी एक रिटर्निंग ऑफिसर के बचाव के लिए। तो आप देख सकते हो आगे की राय कांटो भरी क्यों होने वाली है। आगे की राय कांटो भरी इसलिए होने वाली है क्योंकि इन्होंने क्या किया कि जब इन्हें पता चला कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया है ना, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हो सकता है अपन हार जाएंगे, तो अपन क्या करें, 3 पार्षदों को खरीद लें। तो इन्होंने भाई साहब 3 पार्षदों को खरीद लिया है। अब फ्लोर टेस्ट होगा तो क्या होगा ये सब आपको पता है ना। आगे बढ़ते हैं। ये देख लो भाई साहब, इसे बोलते हैं ओस्ट ट्रेडिंग। मतलब ओस्ट ट्रेडिंग का मतलब ये होता है खरीद फरोख्त करना, है ना। तो इसके लिए कोई कानून है? बिल्कुल इसे रोकने के लिए दल बदल कानून है, लेकिन दल बदल जो कानून है वो सांसद और विधायकों पर लागू होता है। जो नगर निगम के चुनाव हैं, जो स्थानीय स्वशासन के चुनाव हैं, उन पर ये लागू नहीं होता है। इसलिए इस कानून के तहत ये जो स्थानीय स्वशासन के जो चुनाव होते हैं, मतलब स्थानीय स्तर के जो चुनाव होते हैं, उन पर ये लागू नहीं होता, इसलिए ये सरेआम खरीद फरोख्त कर रहे हैं, है ना। इसके अलावा न्यूज़पेपर की हेडलाइन देख सकते हो आप। ये देख सकते हो, ये अनिल मसीह सर है, किस प्रकार देख रहे हैं, है ना। और ये देख सकते हो बीजेपी आफ्टर थ्री मेंबर को इन्होंने चुरा लिया गया है जो आम आदमी पार्टी से थे। ये लिखा रहे आम आदमी पार्टी कौन कौन थे? नेहा, पूनम और गुरुचरण काला। भाई साहब ये देख रहे हैं कि आप कहां जा रहे हो, है ना, इस टाइप से। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल ने ये 30 जनवरी को ट्वीट किया था कि चंडीगढ़ मेयर के चुनाव में दिन दहाड़े जिस तरह से बेईमानी की गई है
वो बेहद चिंताजनक है। यदि एक मेयर के चुनाव में लोग इतना गिर सकते हैं तो देश के चुनाव में तो ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये बेहद चिंताजनक वाली बात है। देख लो आप, इन्होंने ट्वीट किया था। इसके अलावा कांग्रेस ने ट्वीट किया है कि सुप्रीम कोर्ट ने एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार को विजयी घोषित कर दिया गया। ये कब का है? 20 फरवरी को, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया गया था, है ना। तो ये देश में लोकतंत्र की जीत है ना। तानाशाही ताकतों को मुंह तोड़ जवाब है। ऐतिहासिक फैसले से लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को बहुत बहुत आभार। हम सभी देशवासियों के साथ मिलकर लोकतंत्र और संविधान की रक्षा करना है और हम सभी का कर्तव्य है कि देश के प्रति हमारी साझी भागीदारी हो। ये राहुल गांधी की ने मतलब जो राहुल गांधी हैं और जो कांग्रेस है उन्होंने अपने ऑफिशियल अकाउंट से ट्वीट किया था। तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र की रक्षा हुई है। बिल्कुल इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि आने वाले समय में चंडीगढ़ में जो सरकार बनने वाली है वो स्थिर नहीं बनने वाली है, मतलब अस्थायी सरकार बनेगी। इसके अलावा दल बदल कानून को स्थानीय स्वशासन का जो चुनाव होता है, नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद और पंचायती राज, इन सब पे भी लागू किया जाना चाहिए। हॉर्स ट्रेडिंग को रोका जाए, है ना। इसके लिए पुख्ता कानून लाए जाए। इसके अलावा सरकार द्वारा लोकतंत्र की हत्या नहीं करनी चाहिए। मतलब कहीं ना कहीं सरकार को इस टाइप का चीप हरकतें नहीं करना चाहिए कि आप इतने छोटे चुनाव में इतना गिर सकते हैं। तो ये आपको कतई शोभा नहीं देती, क्योंकि आप एक जनता की प्रिय हो, जनता की प्रिय सरकार हो और आपको जनता पसंद भी करती है। लेकिन आपकी इस टाइप की हरकतें देख के ऐसा लगता है कि आप इतना मतलब इतनी छोटी सी चीज के लिए इतना गिर सकते हो, तो आप इतने आने वाले लोकसभा चुनाव में क्या नहीं कर सकते, ये क्वेश्चन मार्क बन जाता है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा दूसरा निष्कर्ष ये कि आर्टिकल 142 पर भी अपन ने यहाँ पर निष्कर्ष निकाला है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा आत्मनिरीक्षण करना चाहिए कि आर्टिकल 142 का उपयोग अनुचित है या उचित है ना, और इस पर कितना नियंत्रित प्रयोग करना चाहिए, है ना। इसके अलावा कम से कम नहीं, अगर आर्टिकल 142 का प्रयोग कर रहा है तो कम से कम नहीं 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ का होना चाहिए, है ना। और इसके अलावा इन्हें विचार करना चाहिए कि इसके दूरगामी प्रभाव क्या होने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा आपकी राय क्या है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। आगे बढ़ते हैं और ये आपके लिए एक एमसीक्यू है, जैसे आप देख सकते हो वर्तमान भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है, ये आपके ऑप्शन है। तो ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ और एक नए मुद्दे के साथ। जब तक के लिए अलविदा, टाटा, बाय बाय।